नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर रीतिकालीन काव्य संग्रह। और रीतिकालीन काव्य संग्रह के जो पहला अध्याय है केशवदास, उन केशवदास की रचना जो आपके पाठ्यक्रम में है, रामचंद्रिका का श्री राम वंदना की हम चर्चा कर चुके हैं, सूर्योदय वर्णन की हम चर्चा कर चुके हैं, और अब हम चर्चा करेंगे पंचवटी वन वर्णन की जो आपके कोर्स में है। पंचवटी वन वर्णन। फल फूलन परे तरवर घने, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मंत मयूरी पियरसपुरी, वन वन प्रति नाचती डोले, सारी सुख पंडित गुणगान मंडित, भावनी के अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन रति मधु सब जाने। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। और जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उस स्थान की काया किस तरह पलट जाती है, वहां का मौसम और वहां का वातावरण कैसे प्रफुल्लित हो जाता है उनको देख करके, इसका मधुर वर्णन यहाँ पर कवि केशवदास ने किया है। फल फूलन पूरे तरवर रूरे, रूरे होता है सूखे हुए। जो वृक्ष सूखे हुए थे उन सभी वृक्षों में फल फूलने लग जाते हैं, वो फूलों से आच्छादित हो जाते हैं और फल वाले वृक्षों में फल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। कोकिल कुल कलरव बोले, और उस वातावरण में, उस हरे भरे सघन वातावरण में जहां पर फल फूल उत्पन्न हो जाते हैं, सूखे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, कोयलों का समूह अपने मधुर राग से कलरव करने लग जाता है। अति मंत मयूरी पियरसपुरी, और मयूरी मस्त होकर के अपने प्रियतम के प्रेम में मग्न होकर के वन वन प्रति नाचत डोले, वह खुशी के मारे वन वन नृत्य करने लग जाती है। सारी सुख पंडित गुणगान मंडित, तोता सारी और सुख, मैना और तोता, तोता और मैनाओं के समूह उस सुशोभित वातावरण का गुणगान करने लगते हैं, भावई में अर्थ बखाने। और वो जो भाव वहां पर प्रकट हो रहे थे, राम लक्ष्मण और सीता के आने के बाद में उस स्थान, उस वातावरण में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को संवेदनाएं और उनके भावों के द्वारा अर्थ सहित वो बखान करना शुरू कर देते हैं। देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन रति मधु सम जाने। जब वहां के निवासियों ने रघुनायक सीता के सहायक भगवान राम को देखा तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे मानो मदन कामदेव, रति कामदेव की पत्नी, मधु लक्ष्मण के लिए कहा गया है कि ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान श्री राम के रूप में कामदेव अपनी पत्नी के साथ
बसंत को साथ लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो इस प्रकार ये वातावरण, सुरम्य वातावरण जो उनके वहां पर उपस्थित होने से बना, उस सुरम्य वातावरण का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। दूसरा छंद देख लीजिए। सब जाति फटी, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जय एक जटी। निगठी रुचि मीच गठई, गठी जाए बीच यतीन की छूटी तटी। अग होग की पेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुर ज्ञान गटी। चौ और नाचत मुक्ति नटी, गुण दुर्जटी वन पंचवटी। पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब वहां पहुंचे तो उस जगह की शोभा देखते ही बनती थी। उस जगह के बारे में लक्ष्मण वर्णन करते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी। जिस प्रकार सुख आने पर दुख नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार अच्छे दिन आने पर फटे हुए कपड़ों को त्याग करके मनुष्य अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी प्रकार पंचवटी नामक स्थान पर श्री राम के पहुंचने पर वहां पर सभी प्रकार के दुख की चादर समाप्त हो जाती है। अर्थात वह वन जो उजड़ा हुआ था, सूखा हुआ था, वो चारों तरफ हरियाली में बदल जाता है। खुशनुमा वातावरण उस जगह का हो जाता है। कपटी न रहे जा एक गठी। उस वातावरण को देख करके जो कपटी व्यक्ति है, जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिनके हृदय के अंदर जो बुरे भाव आते हैं, वह व्यक्ति उस वातावरण को देख करके एक पल के लिए भी वहां नहीं टिक सकता। कवि कहना चाहता है कि ऐसे सुरम्य वातावरण को देख करके मनुष्य के मन की प्रवृत्ति भी सात्विक हो गई। कपटी व्यक्ति एक क्षण भी वहां पर रुक नहीं सकता। निगठी रुचि मिच गठई गठी जगजीव। उस वातावरण को देख करके जैसे ही भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण उस जगह पे पहुंचते हैं और उस वातावरण की काया पलट हो जाती है, सात्विक प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर, भावों के अंदर जागृत हो जाती है। निगठी रुचि मीच गठई गठी जगजीव। वहां पर रहने वाले प्रत्येक सांसारिक जीवों की प्रवृत्ति निगठी, घट जाती है। मीच घटई, मृत्यु के को प्राप्त करने की। जो अब तक वातावरण शुष्क वातावरण था और उनके यहां पर पहुंचने के वातावरण सुरम्य हो जाता है और वहां के प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं सात्विक हो जाती है। अब वहां का प्रत्येक प्राणी, सांसारिक प्राणी का मृत्यु से मोह भंग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता। यतीन की छूटी तटी। और जो तपस्वी उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान श्री राम के पहुंचने पर उस वातावरण के बदलाव को देख करके वे अपनी तपस्या को छोड़ करके सात्विक भावों के साथ में उस वातावरण में आनंद से जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। यतीन साधु सदी। अग ओग की वेरी कटी विकटी। उस वातावरण को देख करके, उस पंचवटी के सुरम्य वातावरण को देख करके, उद्यान को देखकर अग ओग पाप समूह की बेरी कटी विकटी, जो भयंकर मनुष्य के हृदय के अंदर जागृत होने वाले जो बुरे भाव थे, उन बुरे भावों की भयंकर वेड़ी, विकटी भयंकर, बेड़ी बंधन,
वो बंधन कट जाता है, हट जाता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और उस पाप समूह की भयंकर बेड़ी कटने के कारण वहां पर चारों तरफ ज्ञान की बड़ी बड़ी गठरी उपस्थित हो जाती है। अर्थात वहां के वातावरण में रहने वाला प्रत्येक जीव जंतु ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। ईश्वर की तरफ ध्यान के लिए वो लालायित हो जाता है। बुरे विचार उनके मन से समाप्त हो जाते हैं और सात्विक प्रवृत्ति, अच्छे विचार प्रत्येक जीव जंतु के हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। चौ औरन नाचत मुक्ति नटी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे सुरम्य और सुंदर सात्विक वातावरण को देख करके उस वातावरण में चौ औरन, चारों तरफ नाचत मुक्ति नटी। जिस प्रकार एक नट खेल दिखाने के लिए नृत्य करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, उसी प्रकार मुक्ति रूपी नटी चारों तरफ नृत्य करने लग जाती है। और जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह में उलझ रहा था, जिनके हृदय के अंदर बुरे भाव जागृत हो रहे थे, संपूर्ण प्राणी जो उस वातावरण के अंदर रह रहा है, वह मुक्ति की प्राप्ति की आकांक्षा करता है, मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा करता है। चारों तरफ वातावरण उज्जवल हो जाता है, सात्विक हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सद विचार और सद्गुण के भाव आ जाते हैं। गुण दुर्जटी वन पंचवटी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान शिव दुर्जटी, भगवान शिव विराजमान हो, ऐसे उस वन में जो पंचवटी नामक स्थान है, उसका वातावरण शुद्ध और सात्विक होना तो निश्चित रूप से लाजमी था। तो ये सारा वातावरण, जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता उस जगह पर जाते हैं तो उस जगह का वातावरण बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, लोगों के भाव और भावनाएं बदल जाती हैं, उनके मन के अंदर होने वाले बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं और सात्विक प्रवृत्ति अपने आप जागृत हो जाती है। अगला पद देखिए। सोबत दंडत की रुचि बनी, भातिन भातिर सुंदर घनी, सेव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भूरी भाव जमे बसे, बेर भयानक सो अति लागे, अर्क समून जहां जगमगे, नैनन को बहु रूपन ग्रसे, सिर हरि की जनु मूरत लसे। उस दंडक वन की शोभा का वर्णन इन पंक्तियों में लक्ष्मण अपने श्रीमुख से करते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण? शोभन दंडत की रुचि बनी। वो जो सात्विक और सौंदर्य रूप जो वातावरण है, सुरम्य वातावरण है, वो सुरम्य वातावरण की शोभा देखते ही बनती है। उस दंडक वन की शोभा मन लुभावने वाली होती है, मन को लुभाती है, देखते ही बनती है। भातिन भातिन सुंदर घनी, जो अनेकों अनेक रूपों में फल फूल रही है, सौंदर्यशील हो रही है, सुशोभित हो रही है, मन की संवेदनाओं के भावों को जागृत और मन को प्रफुल्लित करने वाली हो रही है। सेव बड़े नृपसी जनु लसी, श्रीफल भूरी भाव जय बसे। उस सुरम्य वन में, दंडक वन में, यहां पर एक राजा की परिकल्पना लक्ष्मण अपने श्रीमुख से करते हैं कि जिस प्रकार एक राजा की सेवा करने के लिए वहां पर धन संपदा मौजूद होती है, विभिन्न प्रकार की धन संपदा से राजा को प्रसन्न किया जा सकता है,
श्रीफल के दो अर्थ हैं, एक तो नारियल और एक लक्ष्मी। जिस लक्ष्मी से राजा प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार श्रीफल भूरी भावजाल से, जहां पर नारियल उस प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में नारियल जैसे अनेक सुंदर सुंदर फल फूल रहे हैं। जिस प्रकार के राजा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की धन संपदा अर्पित की जाती है, उसी प्रकार उस दंडक वन की शोभा को चार चांद लगाने के लिए श्रीफल जैसे विभिन्न प्रकार के फल फूल रहे हैं, जिनकी शोभा चारों तरफ प्रकट हो रही है, फैल रही है। बेर भयानक सी अति लागे, अर्क समूह जहां जगमगे। पूर्व में जब लक्ष्मण भगवान श्री राम और सीता सहित उस जंगल में नहीं जाते हैं, उस पूर्व के समय की परिकल्पना करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि जहां पर प्रलय काल में भयानक अति लागे, ये जंगल बहुत भयानक और डरावना लगता था। और उस शुष्क और बेजान जंगल में अर्क समूह जहां जगमगे, अनंत सूर्यों के समूह वहां पर प्रकाशित होते थे, अर्थात तेज गर्मी से उस वातावरण को जलाते थे। लेकिन अब वो वातावरण इतना सुरम्य सुंदर हो चुका है कि वहां पर अर्क समूह सूर्यों के समूह की बजाय मंदार वृक्षों के समूह फल फूल रहे हैं। मंदार वृक्षों के फूल लाल आते हैं, जिससे पूरा जंगल लालिमा युक्त हो जाता है। तो उस घने जंगल में जब चारों तरफ प्राकृतिक संपदा फल फूल रही है, वातावरण महक रहा है, वातावरण सात्विक और शुद्ध हो जाता है, ऐसे में सूर्यों के समूह की उस गर्मी की बजाय मंदार वृक्षों के समूह की लालिमा चारों तरफ देखते ही बनती है। नैनन सो बहु रूपन ग्रसे, सिर हरि की जनु मूरत लागे। ऐसा सुरम्य वातावरण जिसे देख करके नेत्रों को अनेक रूपों में मनमोहित करता है। और ऐसे सुरम्य वातावरण में श्री हरि की जनु मूरत लसे, जहां भगवान शिव की मूर्ति विराजमान हो और वो मूर्ति सुशोभित होती हो, ऐसे भगवान श्री शिव के श्री चरणों में तो निश्चित रूप से वातावरण शुद्ध ही होगा। ये परिकल्पना लक्ष्मण दंडक वन के बारे में बता रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।